नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए इतिहास की एक बहुत ही रोचक और ज़बरदस्त कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको इतिहास से जुड़ी कहानियाँ पसंद हैं, तो हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री एचडी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गँवाए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। गुलाबों का युद्ध, ली शॉर्ट यूजर्शबेक he said. जब इंग्लैंड 36 साल तक खून से लाल रहा, यह कहानी है सत्ता, विश्वासघात और खून की। एक ऐसी लड़ाई जिसमें दुश्मन कोई विदेशी सेना नहीं थी, बल्कि एक ही देश के लोग थे। यह है वॉर ऑफ द रोजेस की कहानी। अध्याय 1। एक कमजोर राजा और बिखरता देश सन 10 में इंग्लैंड अशांति से गुजर रहा था। राजगद्दी पर बैठे थे हेनरी सिस्ट। हेनरी षष्ठम एक दयालु व्यक्ति थे, लेकिन एक मजबूत शासक नहीं। वे मानसिक रूप से अस्थिर रहते थे। कई बार महीनों तक शासन करने की स्थिति में नहीं रहते थे। दरबार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। और सबसे बड़ी बात, फ्रांस के साथ चल रहे युद्धों में इंग्लैंड अपनी कई भूमि खो चुका था। जनता असंतुष्ट थी। सरदार आपस में बन चुके थे। यही वह समय था जब यॉर्क परिवार ने सिंहासन पर दावा ठोका। अध्याय 2। लाल गुलाब बनाम सफेद गुलाब, यह संघर्ष था दो शक्तिशाली घरानों के बीच। हाउस ऑफ लैंकास्टर, हाउस ऑफ यॉर्क। दोनों ही राजा एडवर्ड तृतीय के वंशज थे। दोनों को लगता था कि असली अधिकार उन्हीं का है। 455 में पहली बड़ी लड़ाई हुई, सेंट एल्बंस के पास। यहीं से इंग्लैंड का गृह युद्ध शुरू हो गया। अध्याय 3। युद्ध, साजिश और खून। अगले कई वर्षों तक इंग्लैंड युद्ध भूमि बना रहा। कभी लैंकास्टर जीतते, कभी यॉर्क। 660 हुएद में यॉर्क पक्ष से एक युवा और साहसी नेता उभरा, एडवर्ड फोर्ड। उसने कई निर्णायक युद्ध जीते और स्वयं को इंग्लैंड का राजा घोषित कर दिया। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। दरबार में षड्यंत्र जारी रहे। मित्र शत्रु बनते गए। गठबंधन टूटते गए। टॉवर का रहस्य, एंग्लो सिक्रेटरी में एडवर्ड चतुर्थ की मृत्यु हो गई। उनका 12 वर्षीय पुत्र गद्दी का उत्तराधिकारी था। लेकिन तभी इतिहास ने एक काला मोड़ लिया। राजकुमारों के चाचा रिचर्ड द थर्ड ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। दोनों बाल राजकुमारों को लंदन के टॉवर में कैद कर दिया गया। कुछ समय बाद वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। आज भी इतिहासकार इस प्रश्न पर बहस करते हैं, क्या रिचर्ड ने अपने ही भतीजों की हत्या करवाई? यह घटना रिचर्ड की छवि पर हमेशा के लिए एक काला धब्बा बन गई। अध्याय 5। अंतिम निर्णायक संघर्ष की क्वार्टाई पाई। एक नया दावेदार सामने आया, हेनरी साउथ। उसने रिचर्ड तृतीय को चुनौती दी। और फिर हुआ इंग्लैंड का सबसे निर्णायक युद्ध, बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड। यह युद्ध भयंकर था। मैदान में धूल उड़ रही थी। घोड़े चीख रहे थे। तलवारें टकरा रही थीं। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान रिचर्ड ने अंतिम बार चिल्लाया, एक घोड़ा, एक घोड़ा, मेरे राज्य के बदले एक घोड़ा। लेकिन अंततः वह युद्ध भूमि में मारा गया। और यहीं समाप्त हुआ 30 वर्षों का रक्तपात। अध्याय 6। एक नए युग की शुरुआत, हेनरी सप्तम विजयी हुआ। उसने यॉर्क परिवार की राजकुमारी से विवाह किया। और इस प्रकार दोनों दुश्मन परिवारों को एक कर दिया गया। यहीं से प्रारंभ हुआ। ट्यूडर वंश ने इंग्लैंड को स्थिरता दी। आने वाले समय में इसी वंश ने इंग्लैंड को एक महान साम्राज्य में बदल दिया। समापे लिए दमदार अंत। गुलाबों